अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी लाइफस्टाइल। जनाब, वीडियो का आगाज उसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी हों खैर आफियत से हों। ज़ारा केस ऐसा अफसोसनाक केस है जिसने सबको हला कर रख दिया है और अभी तक बहुत सी चीजें, बहुत से हकायक एक एक करके सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया है, कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। कुछ दिनों से हमने देखा भी है और सुना भी है कि बहुत सी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत से इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट जो मैं वीडियो के आगाज में करना चाहूंगी वो ये है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो के आगाज में मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह की चीजें मत करें जिससे हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा हो। सिर्फ वो चीजें जो ऑथेंटिक्स हों वो बयान की जाएं, जो चीजें ठीक हो वही बताई जाएं। केस आगे अच्छे अंदाज से चल सकेगा और ज़ारा को इंसाफ भी मिल सकेगा। जी, इस वीडियो में जो मैं आपसे कुछ चीजें, कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या ज़ारा के वालिद शबीर के कहने पर पुलिस वालों ने कदीर को शामिल तफ्तीश किया है? दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो ये है कि कदीर की दूसरी बीवी भी मौजूद है। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि ज़ारा जो थी वो 3 माह की हामला थी, कोई कह रहा था 4 माह की और कोई 7 माह की। इस बार भी इंशाल्लाह हम उनके रिपोर्ट्स के मुतालिक बात करेंगे। और जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि घर जो है, जब ये ज़ारा का वहां पे मसला बना, वकुआ हुआ, तो उसको घर को सील कर दिया गया था, पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब जो है वो डी सील किया गया, तो वहां पर क्या मनाजर थे और कौन कौन उस घर में गया है। और पुलिस वालों की तरफ से जो कदीर पर, ज़ारा के शोहर पर पाबंदियां, सख्त से सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं, उस बारे में इस वीडियो के एंड में लाजमी बताएंगे इंशाल्लाह। जी, पहली बात तो ये है कि ज़ारा के बाप जो शबीर हैं उसके कहने पर वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं। बहुत सी ऐसे हम सुनने को भी आ रहा है और देखने को भी आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है कि ज़ारा के जो वालिद हैं शबीर, वो पुलिस में ऑफिसर थे, उनको कुछ कदीर से शक शुबहात महसूस हुए। उनके कहने पर पुलिस ने कदीर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। जी, पुलिस का कहना है कि जब हमने कदीर को पहले बुलाया, रस्मी सवालात किए, लेकिन वो इस तरह से सवालात का जवाब नहीं दे पाया जिस तरह से उसको देने चाहिए। पुलिस भी उसके जवाबात पर मुतमईन नहीं थी। और जब उर्दू पॉइंट वालों ने कदीर से इनडायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू लिया तो कदीर से पूछा गया, क्या तुम अपनी माँ और बहन को माफ कर दोगे? तो इस बात पर कदीर का जवाब यह था कि अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस बात पर जो ज़ारा के वालिद हैं उसको शक महसूस हुआ कि कदीर को भी शामिल तफ्तीश कर देना चाहिए। फिर पुलिस वालों ने ज़ारा के वालिद के कहने पर शामिल तफ्तीश किया। हाँ, जब मैंने ये बात सुनी थी, मेरे भी दिल में ये शक पैदा हुआ था कि आखिर ज़ारा के जो खामद हैं, कदीर हैं, उसको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। माँ जालिम है, बहन जालिम है, उसने उसकी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतनी वो मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ, तो उसने क्यों इस तरह का जवाब दिया है? जो अपनी बेगम से, अपने बच्चे की माँ से इतना प्यार करने वाला, उसके बच्चे की एक माँ थी ज़ारा, उसके साथ इतनी दरिंदगी ढाई गई, इतना कुछ किया गया, तो उसके बावजूद उसके ये जवाबात थे, तो शक तो बनता है ना। जी, यहाँ पर मैं वीडियो के आगाज में बताना भूल गई कि जो ज़ारा के वालिद शबीर हैं, क्या उससे ज्यादा सदमा कदीर का है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। शबीर की अकलौती बेटी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसके सर को जला दिया गया, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, फिर भी जो है वो शबीर जो है, ज़ारा के वालिद, वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो जर्नलिस्ट के सवालात का जवाब भी दे रहे हैं। कोई भी उनसे सवाल करता है तो वो अपने आप को समेटे हुए, थामे हुए वो वीडियोस बनवाते हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, सवालात का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना है। तो कदीर का दुख उससे ज्यादा है? मानते हैं कि कदीर का दुख है, लेकिन वो इस बात को कह के टाल देता है कि मैं अभी बहुत बड़े सदमे में हूं। क्या सदमा है? क्या वालिद से ज्यादा सदमा हो सकता है? नहीं, वो इसके इन्हीं बातों के शक शुबहात की वजह से शामिल तफ्तीश हुआ है। कुछ लोगों का कहना था, जो बहुत ज्यादा वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, कि और एक जो खातून है जिसने गुस्ल दिया, वो कहने लगी कि मुझे उसके जिस्म से अंदाजा हुआ है कि वो 7 माह की हामला थी। लेकिन शबीर जो ज़ारा के वालिद हैं
उन्होंने इस बात की बिल्कुल नफी कर दी है। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, वो इनकार कर रहे हैं। हाँ, अगर ज़ारा प्रेग्नेंट होती तो वो अपने वालिद को बताती, वालिद नहीं तो अपनी भाभीियों को तो जरूर बताती, लेकिन उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया। कदीर का भी कहना है और सुगरा का भी कहना है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ, रिपोर्ट्स जो हैं वो आने वाली हैं, आज या कल में इंशाल्लाह मिल जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, क्या ज़ारा प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। सबसे इस वीडियो का अहम पॉइंट जो है वो ये है कि जब ज़ारा को कत्ल किया गया, जब ये वकूआ उनके घर में हुआ, तो फिर जो है जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सुगरा को, यास्मीन और उनके सारे घर वालों को, तो फिर क्या हुआ कि उस घर को सील कर दिया गया और पुलिस ने इस घर को अपनी हिरासत में ले लिया था। कुछ शवाहद जो है वो इकट्ठे करने के लिए उस घर को डी सील किया गया, जिसमें जो उस घर में ज़ारा के वालिद शबीर गए हैं, साथ में ज़ारा के मामू गए हैं और कदीर गया है। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि जब घर की चाबी पुलिस वालों ने कदीर को दी और घर को खोला गया, तो कितने खौफनाक मनाजर थे। वो ये मनाजर थे कि उनके घर की जो जितनी भी अलमारियां हैं, जो ज़ारा की अलमारी थी वो भी खुली हुई थी, बल्कि उसके लॉक टूट चुके थे, तोड़कर अंदर से चीजें निकाली गई। क्या चीजें थी? कुछ जेवरात थे ज़ारा के पास, तकरीबन 21 तोला जेवरात बनते हैं जो कि उसके पास मौजूद थे, उस अलमारी में थे। और तकरीबन जो कुछ उसके पास सऊदी रियाल थे और कुछ उसके पास पैसे थे। ज़ारा के नाम 4 प्लाट थे जिनकी फाइल्स भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो सब कुछ गायब है। वो कौन ले जा सकता है, ये तो समझ नहीं आ रही। कोई क्या ज़ारा का वालिद लेके जा सकता है जिसकी बेटी कट गई? क्या उसके भाई लेके जा सकते हैं जिसकी बहन कट गई? उनको इन चीजों की क्या जरूरत है? कहा जा रहा है जब शबीर जो है वो ज़ारा के घर पहली दफा गए उसका पता करने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ है, उसका पता नहीं चल रहा, तो पुलिस ने सबसे पहले जब सुगरा को और यास्मीन को और इनको अपनी हिरासत में लिया, इनको गिरफ्तार किया, तफ्तीश के बाद उनको छोड़ा गया, तो तब जो है उन्होंने ये मामला किया कि उन्होंने हर चीज को जो निकाल कर वहां पे सिर्फ और सिर्फ ज़ारा का पासपोर्ट भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शाफे का पासपोर्ट वहां मौजूद है, बाकी कोई चीज भी उनको नहीं मिली। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे ठिकाने लगाया है कि किसी को कोई खबर ही नहीं और ना ही वो मान रही है कि मैंने वो चीजें कहाँ रखी हैं। सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि कदीर पर सख्त से सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। जिस तरह से कदीर जो पहले अपने ससुराल में रह रहा था, ज़ारा के वालिद के घर गुजरावाला में रह रहा था, लेकिन उनके शक शुबहात की वजह से उनके आपस में कुछ मामलात खराब हो गए और पुलिस ने भी उस पर ये पाबंदी आयद कर दी है कि तुम जो है वो कोटली मरला में ही रहोगे और यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कदीर जो है वो भाग गया है, यहाँ से वो सऊदीया जाने के लिए एयरपोर्ट पर चला गया, इस तरह बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये हकीकत पर बिल्कुल भी मबनी नहीं है। और जो कदीर है वो मुल्क से बाहर तो क्या अपने इलाके से बाहर भी नहीं जा सकता। ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।